With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राफ्ट योर लव एंड वेलकम टू आवर होम। काफ़ी लंबे टाइम से इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी एंड आई ऑल्सो वांटेड टू डू इट, बट कुछ पेंडिंग काम था, फर्निशिंग का काम था, वो नहीं हो पाया था और वो अभी भी नहीं हो पाया है। बट नेवर माइंड, हम फिर भी होम टूर करेंगे and I will show you around the house and how and what I have designed and how I have decorated. So before starting the home tour, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना, जो हमारे चैनल पे नए हैं उन लोगों के लिए। So hi, my name is दीप्ति वर्मा and I live in अहमदाबाद और ये हमारा एक 2 BHK अपार्टमेंट है and I am a pursuing industrial designer from IIT Mumbai. So with that, let's start with the home tour and I will show you around. Welcome in. So this is the main entrance of the house. यहाँ पे एक जाली वाला गेट है and then there is a main door. तो ये टीवी यूनिट है just next to the main entrance. तो यहाँ पे कैबिनेट्स बने हुए हैं और जो हमारे एसेंशियल डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे चीज़ें प्लेस करी हुई है। यहाँ पे एक जाली वाला डोर दिया हुआ है और अंदर ऊपर रखा हुआ है सो दैट द साउंड कैन पास थ्रू रियली वेल। एंड देन यहाँ पे कुछ स्टोरेज है, कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। कुछ कुरियर आता है तो वो छोटा मोटा कुरियर यहाँ आ जाता है, अम्ब्रेला, हेलमेट एक्सेट्रा। एंड देन इस कैबिनेट में हेलमेट आता है विच करंटली इज़ नॉट हियर बिकॉज माई हस्बैंड हैज़ टेकन दैट टू ऑफिस। और उसके ऊपर मैंने बहुत ही कम सामान रखा हुआ है। ये वुडन एनिमल्स हैं एंड एज वी ऑल नो पैंडेमिक चल रहा है तो यहाँ पे एक बास्केट रखी है विद ऑल द सैनिटाइजिंग स्टफ। देन इस कॉर्नर में ये एक डेकोर पीस रखा हुआ है विच इज़ बेसिकली ग्लास बॉटल जिसे मैंने रीडेकोरेट कर दिया है। एंड और बाकी का ये जो लीव्स हैं ये पाम ट्री की लीव्स ड्राई हो गई थी तो उसे मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट करके यहाँ पे अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। नाउ यू हैव सीन द राइट साइड ऑफ द एंट्री गेट, लेट्स मूव ऑन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एंट्री गेट। सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस डोर एंड आई विल शो यू अ वेरी interesting thing that I have done in this design part, which is this. So this entire setup is
done using this beautiful pattern laminate sheet. तो क्योंकि ये स्पेस यहाँ तक डोर है, अगर मैं यहाँ तक डोर ही रखती और फिर यहाँ पर मैं टीवी यूनिट बनाती तो ये स्पेस काफ़ी छोटी लगती। तो मैंने क्या किया है, इसको सीमलेस इफेक्ट देने के लिए मैंने डोर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, जो ओरिजिनल प्लेस थी वहाँ से रिमूव किया एंड देन इसको पूरे को एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बना के और उसके ऊपर लैमिनेट शीट बनाई। सो दिस इज़ द टीवी यूनिट और टीवी वॉल। लेट्स मूव ऑन टू दिस साइड ऑफ द हाउस। तो ये तो है मेन डोर, तो इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। एंड दिस इज़ अ ह्यूज वॉल विथ ग्रे पेंट ऑन इट एंड these frames which are painted in white and उसके नीचे ही यहाँ पर एक सेटअप क्रिएट किया गया है। ये शू कैबिनेट था जिसे मैंने मेकओवर दिया है। इफ़ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस यू वुड हैव सीन अ शू कैबिनेट का मेकओवर। तो ये वुडन कलर में था और इसको मैंने पिंक कलर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो इस पर बहुत ही बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं। देयर इज़ अ डिस्प्ले आर्ट पीस, देन एक फेक प्लांट है एंड देन देयर इज़ अ बॉक्स जिसके अंदर कीज वगैरह रखते हैं। तो जब भी यहाँ से बाहर निकलना होता है, बाहर जाना होता है तो इजीली यहाँ से हम कीज ग्रैब कर सकते हैं देन वी कैन गो। दिस इज़ अ वॉल क्लॉक जो मैंने मंगाया था, बट क्योंकि यहाँ पे ड्रिल नहीं हो पाया है तो फॉर नाउ मैंने इसे इस कैबिनेट के ऊपर ही रख दिया है। बट दिस इज़ गोइंग टू बी कमिंग ओवर हेयर एट द सेंटर and then we have another fake plant and pot setup, and over here we have a nice sitting space where we can sit and relax and सामने ही टीवी रखा हुआ है। ये मेरा सबसे फेवरेट स्पेस है घर का, where we have these beautiful palm trees और इतना अच्छा ग्रीनरी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो सोफ़ा है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था 3 साल पहले एंड इट इज़ अ कन्वर्टेबल सोफ़ा कम बेड। यहाँ से ये पुल होके बेड भी बन जाता है। और जब मैंने इसे ख़रीदा था एक्चुअली इसी पर्पज़ से ख़रीदा था कि अगर गेस्ट आते हैं तो फिर एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है। एंड आई वेरी मच लाइक दिस सोफ़ा कि मैंने इसे इस घर में मूव करते वक्त भी डिस्कार्ड नहीं किया। आई थॉट कि अभी तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है तो वाई नॉट लेट्स यूज़ इट, और जब कंडीशन ख़राब होगी तब हम इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। बट फॉर नाउ इट इज़ रियली इन गुड कंडीशन एंड रियली लव इट। इसके राइट साइड में यहाँ पे अंदर स्टोरेज दिया हुआ है विच इज़ रियली ग्रेट एंड यहाँ पे सेंटर टेबल है विच यू नो आई हैव गॉट फ्रॉम अमेज़ॉन। इफ यू हैव सीन माई अमेज़ॉन हॉल। बीच में एक ट्रे रखी है, उसके ऊपर एक प्लांट रखा है। दीज आर रियल मनी प्लांट जो मैंने पानी के अंदर रखा है। एंड देन इसके नीचे ही यहाँ पे मैंने कारपेट भी बिछाया हुआ है। ये काफ़ी बड़ा कारपेट है, इसे मैंने डबल ऐसे फोल्ड करके बिछाया हुआ है, बट इट इज़ अ ह्यूज साइज कारपेट। यहाँ पे गिटार भी है जो मेरे हस्बैंड प्ले करते हैं। एंड एज वी मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस ओवर हेयर इज़ अ डाइनिंग स्पेस और यहाँ पे बाहर बालकनी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये वाला जो एरिया है वो डाइनिंग के लिए दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल नहीं रखी हुई है, बट वी हैव अ लिटिल सिटिंग सेटअप ओवर हियर। ये एक ड्रॉर ऑफ बेंच बनाई थी जिसके अंदर ड्रॉर्स हैं तो फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज। तो स्टोरेज का हमने खास ध्यान रखा है इस पूरे घर की डिज़ाइनिंग में, बिकॉज वी नो कि विद टाइम आपके पास स्टोरेज इंक्रीज़ ही होता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर एंड मोर स्टोरेज। एंड ये जो आप एक वॉल देख रहे हैं इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ मिरर्स। वी हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स और हर एक के अंदर वी हैव मोर स्टोरेज। सो वी हैव मोर स्टोरेज टू कीप आइटम्स। एंड यहाँ पे अलग अलग तरह से खुलता है, जैसे ये ऊपर खुलता है तो यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। सो अगेन वी हैव लॉट्स ऑफ स्टोरेज। और यहाँ पे यू नो आपके घर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सामान होता है जिसके लिए आप सोचते हो अरे यार इसे मैं कहाँ पे रखूँ। फॉर एग्जांपल क्लोथ आयरन हो गई या फिर कुछ आपकी एक्स्ट्रा बुक्स हो गई, हार्डवेयर किट हो गया, तो वो भी आप यहाँ पे इस तरह की स्टोरेज कुछ बना सकते हैं जहाँ पे आप
डिस्प्ले भी दिखे और आप उन चीज़ों को हाइड भी कर सके, बिकॉज डेफिनेटली यू डू नॉट वांट दैट प्रोडक्ट्स टू बी विजिबल, यू वांट टू हाइड देम। तो उसी के पर्पज़ से ये पूरा मिरर ऊपर से लेके पूरा नीचे तक है, बट अभी तो यहाँ पे बेंच रखी हुई है, बट उसके पीछे भी स्टोरेज है और मिरर्स लगे हुए हैं। बेंच अभी के लिए मैंने यहीं पे रख दी है, और वो इसलिए क्योंकि ये आएगी तो वैसे अंदर वाले रूम में, बट अभी इसका गादी का काम नहीं हुआ है, जो कि मैं आपको बता रही थी कि कुछ फर्निशिंग का काम बचा हुआ है। तो ये गादी वर्क इज़ वन ऑफ देम जो बचा हुआ है, तो इसका काम हो जाएगा, फिर इसे हम अंदर शिफ्ट कर देंगे। बेड के जस्ट सामने सिटिंग स्पेस बनाया है उसके लिए। एंड द सिटिंग थिंग दैट यू सी, जिसके ऊपर मैं बैठी हूँ अभी, ये एक्चुअली मंदिर को मतलब जो हमने घर में पूजा रूम बनाया है उसको एक्सेस करने के लिए, जो कम हाइट के लोग हैं अगर वो एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके ऊपर चढ़ के आराम से कर सकते हैं। इट इज़ अ रियली बिग स्टूल दैट वी हैव क्रिएटेड। सी, इट इज़ अ रियली बिग स्टूल। तो यहाँ पे आराम से मैं दो पर्सन आराम से यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। एंड इट गिव्स यू अ हाइट ऑफ अराउंड 1 फीट। तो 1 फीट की हाइट आपकी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों किया है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, क्योंकि जो मंदिर है वो हाइट पर है, उसके अलावा हमें और कोई स्पेस ढंग से मिल नहीं रही थी जहाँ पे हम इसे बना सकते। सो दैट इज़ देयर फॉर नाउ। तो ये हो गया हमारा डाइनिंग स्पेस, और डाइनिंग स्पेस के जस्ट सामने ही फिर हमारा किचन है, विच आई विल शो यू। और ये है हमारी ओपन किचन। तो ये एक स्टूडियो कॉन्सेप्ट अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे लिविंग स्पेस, डाइनिंग स्पेस और किचन स्पेस सबसे इंटरकनेक्टेड है और ओपन है। और यहाँ पे हमने कुछ इसको क्लोज भी नहीं कराया, बिकॉज वी लाइक द वे इट वॉज। तो यहाँ पे हमने एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट काउंटर सेटअप किया है। सो वी हैव 2 हाई राइज चेयर्स, और यहाँ पे है काउंटर। तो यहाँ पर खाना बनाइए, यहाँ पे सर्व कीजिए। मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ एंजॉय दिस स्पेस एवरी डे। नाउ ये जो किचन है इसमें मोस्टली वाइट कलर ही यूज़ किया है मैंने, बिकॉज आई वांटेड इट टू हैव मोर ओपन फील। वैसे तो ये काफ़ी ओपन स्पेस है, बट स्टिल मुझे वाइट कलर यूज़ करना था। सो आई हैव यूज्ड ऑफ वाइट लैमिनेट शीट्स फॉर दिस। और यहाँ पे नेचुरल वुड कलर यूज़ किया है। और ये एक स्ट्रेट सिंगल साइड में ही प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जिसके नीचे ड्रॉर्स हैं फॉर स्टोरेज ऑफ यूटेंसिल्स। फिर यहाँ से काउंटर शुरू होता है। यहाँ पर भी मैंने इस काउंटर को यहाँ से कनेक्ट करके एक स्लैब लगा दिया है, जिससे वहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे जो सामान है वो दिखाई ना दे। ये डेली में यूज़ होने वाले सामान हैं, जैसे कि ये ओखली है, और फिर यहाँ पे घी का डब्बा है, यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे ही मैंने कनेक्ट कर रखा है। काफ़ी हैंडी हो जाता है अगर आपको जो डेली यूज्ड प्रोडक्ट्स आपके सामने रहें तो। देन यहाँ पे मैंने टी, शुगर और कॉफ़ी का एक ऐसे ट्रे रखा है। ये कंटेनर्स मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, ये भी ऑफ वाइट कलर में है एंड गोज वेल विद द थीम। देन यहाँ पे ऑयल बॉटल्स रखी हुई हैं। ये होम सेंटर से काफ़ी टाइम पहले स्टोर से ही लिया था। तो ये 3 बर्नर गैस हॉब है, जो कि हमने ग्रेनाइट कटवा के फिर अंदर फिट करवाया है। और यहाँ पे हमें गैस पाइपलाइन दी हुई है, तो अलग से सिलेंडर रखने की भी स्पेस का सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो एक कैबिनेट की स्पेस तो पूरी सेव हो गई, विच यू कैन यूटिलाइज फॉर डिफरेंट थिंग्स, यू नो। तो यहाँ पर ही इसके साइड में ही यहाँ पे सिंक है। तो यहाँ पे बर्तन वॉश करके मैं यहाँ पे एक बास्केट रखती हूँ, जिसमें बर्तन वॉश करके और उस बास्केट में ट्रांसफर कर देती हूँ। जब वो बर्तन ड्राई हो जाता है तो जिस भी ड्रॉर में जो सामान जाएगा वो मैं सूखने के बाद में वहाँ रख देती हूँ। और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के नीचे यहाँ पे ये जो डोर है, यहाँ पे हमारी रखी है वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का कनेक्शन भी बिल्डर ने अंदर से ही दे रखा है। इनलेट, आउटलेट, टैप सब कुछ अंदर ही दे रखा है। और यहाँ का जो प्लग है, जो स्विच है, वो यहाँ अंदर दे रखा है। यहाँ पर भी मैंने ये ऐसे डोर लगवा दिया है, और उसके अंदर यहाँ पे आरओ लगा हुआ है, और यहीं पे दोनों स्विच दिए हुए हैं, वॉशिंग मशीन के लिए भी और आरओ के लिए भी। यहाँ पे एक विंडो भी दिया हुआ है, तो सफोकेशन बिल्कुल नहीं होगा। काफ़ी अच्छा ओपन स्पेस दिया हुआ है।
And then we move over here, we have a fridge which is kept right over here at the corner. उसके राइट साइड में है एक स्लाइडिंग डोर स्टोर रूम का, और उसके बाद में आता है ये वाला कैबिनेट। तो ऊपर वाला जो कैबिनेट है मटकी के ऊपर, वो 2 कैबिनेट्स ये वाले मंदिर के हैं। तो यहाँ पे हमने अपना पूजा घर बनाया हुआ है, और उसके जो राइट साइड वाला कैबिनेट है उसमें पूजा का ही सामान स्टोर करने के लिए जगह है। यहाँ पे मटकी रखी हुई है, जग रखा हुआ है और एक क्लॉक। ये नीचे वाले कैबिनेट्स में हमारा जो भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी रहता है वो हम स्टोर करते हैं। So this completes my beautiful kitchen, which is connected to the dining space and the living room. And I really love this house क्योंकि मैंने इसे खुद से डिज़ाइन किया है और सजाया है। Last but not the least, मैंने डेकोरेशन के लिए ये शेल्फ्स क्रिएट करे हैं एट द एंट्रेंस ऑफ किचन, और हर एक उसमें एक स्पॉटलाइट दिया है, और मेरे कुछ फेवरेट पीसेस मैंने वहाँ पे डिस्प्ले में रखा है। तो मैंने डिस्प्ले के लिए बहुत सारा स्पेस नहीं क्रिएट किया है, बट मैंने ये ज़रूर सोचा है कि जो भी मैं स्पेस क्रिएट करूँ वो अटेंशन ग्रैब करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिविंग रूम, द डाइनिंग स्पेस, द बालकनी एंड द किचन। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बेडरूम टूर शेयर नहीं कर रही हूँ। फ्यूचर वीडियोज़ में बेडरूम टूर भी दे दूँगी। I will have to say goodbye to you from here itself. So I hope that you enjoyed this video and you liked this video. If you did, then like, share and subscribe to my channel. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ consider subscribing to the channel. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। Till then, bye bye, take care.